प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम लोग जानते हैं कि बाइबल के वचनों की घोषणा करना और बाइबल के वचनों के ऊपर चलना, इसमें कितना बड़ा अंतर है। तो आइए हम लोग आज बाइबल के वचन के द्वारा जानते हैं। बाइबल के वचनों का घोषणा का मतलब क्या होता है। बाइबल के वचनों को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और दूसरे को भी बताते हैं। और दूसरी बात, जब हम लोग बाइबल का वचन अपने जीवन में लागू करने का हम लोग प्रयास करते हैं और बाइबल के वचनों को अपने जीवन में हर पहलू में लागू करने का हम लोग प्रयत्न करते हैं, जैसे कि अपने विचारों को, भावनाओं को और अपने कार्यों में। अभी हम लोग देखते हैं बाइबल के वचनों पर चलने का मतलब क्या होता है। जब हम बाइबल के वचनों को अपने जीवन में लागू करते हैं और उनके अनुसरण जीते हैं और बाइबल के वचनों को हमारे जीवन में के हर पहलू में लागू करते हैं, जैसे कि अपने विचारों को, भावनाओं को और कार्यों में। और तीसरी बात, बाइबल के वचनों को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाते हैं और उसके अनुसरण जीते हैं। आइए हम लोग जानते हैं इन दोनों में क्या फर्क है। घोषणा सिर्फ हम लोग वचन को पढ़ते हैं और हमारे बताने में हम लोग शामिल करते हैं, जबकि जब हम लोग वचनों के ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं तो वचन को हम लोग क्या करते हैं, हमारे जीवन में लागू करते हैं। इसका मतलब हम लोग वचनों के द्वारा चलते हैं। दूसरी बात, जब हम लोग वचनों की घोषणा करते हैं तो हम लोग सिर्फ बौद्धिक समझ में शामिल है, मतलब हम लोग अपना दिमाग ही करते हैं कि हाँ हमें ये घोषणा करना है। जबकि हम लोग जब वचनों के ऊपर चलते हैं तो हमें उस चलते चलते एक आध्यात्मिक अनुभव होता है, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है और उस वचनों के ऊपर चलते चलते हमारे लाइफ में चेंजेस होना स्टार्ट हो जाता है। तो आइए हम लोग इस वचनों के द्वारा जानते हैं बाइबल में यीशु ने क्या बोला है। हम लोग पढ़ते सन मत्ती का सुसमाचार 7:24, जो मेरे इन वचनों को सुनता है और उन पर चलता है वो एक बुद्धिमान आदमी के समान है। और दूसरा हम लोग पढ़ते सन मत्ती का सुसमाचार 7:26, जो मेरे इन वचनों को सुनता है लेकिन उन पर नहीं चलता है वो एक मूर्ख आदमी के समान है।